नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन चैनल पर। तो आज हरियाणा सरकार की तरफ से एचएसएससी की तरफ से बहुत बड़ी 3 से 4 खबर है आपके लिए, जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहली खबर यह है कि हरियाणा सरकार अब 41,000 पदों पर भर्ती करेगा सीईटी के बाद। यानी अब जो भी भर्तियाँ होगी वो सीईटी के बाद ही होगी। कुल पद है 41,000, लगभग 41,000 पदों पर वो करेगा भर्ती। यह हरियाणा सरकार का फैसला। एचएसएससी के 2008 के बाद प्रकाशित 9,376 पदों को वापस लिया। हरियाणा सरकार के लगभग 41,000 पदों पर हरियाणा सरकार कर्मचारी आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती करेगा। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 2018 के और बाद में जो पद विज्ञापित हुए थे मगर उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं हुई, उन पदों को वापस लिया है। सीईटी लागू होने और सामाजिक आर्थिक मानदंड बदलने के कारण यह फैसला हुआ है। यानी अब जो पहले जो पद प्रकाशित हुए थे 9,376 उनको वापस ले लिया है। और कुल पद होंगे 41,000, जिसमें 22,000 ग्रुप सी के हैं, 9,000 पद ग्रुप डी के हैं और लगभग 9300 पद अभी जो भर्तियां चल रही थी ग्राम सीयू पटवारी, कैनाल पटवारी, लगभग वे मिला के थे। तो अब इन सभी को रद्द करके अब टोटल 41,000 पदों पर भर्ती करेगा, तो वो भी सीईटी के बाद। और अब खबर यह है भाई, सीईटी शायद एचएसएससी ले, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ यह टेस्ट कराने का ओएमयू हो चुका है, मगर एनटीए ने अभी तक ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। यानी अभी रुचि नहीं दिखाई, तो इसका कारण हो सकता है कि ये सीईटी अब एचएसएससी ही ले। और एक ये खबर है, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों पर चयन सूची जारी होगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से पूछा कि 31 दिसंबर 2021 तक के कई पदों की सूची जारी होनी थी मगर लटक गई है, अब यह कब होगी। तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच, सरकारी नौकरी ना होने के अंक लेने जैसे कई विषय ऐसे आ गए जिसके कारण समय लगा है। कोरोना भी फैल रहा है, तो इसके बावजूद प्रक्रिया चल रही है, जो कि अब जो जैसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो लगभग 3500 पद है उनकी सूची जारी होगी। उसके बाद आईटीआई के लगभग 3200 पद उनकी जारी होगी और इसी बीच पुरुष सिपाही का भी परिणाम जारी हो सकता है। तो ये खबर थी दोस्तों। और इसके बाद ये एक अगली खबर, हरियाणा कर्मचारी आयोग ने 1,090 ने सरकारी नौकरी ना होने के बदले क्लेम किए थे। तो उन्होंने आयोग ने दावा किया है कि जो आर्थिक सामाजिक मानदंड के जो नंबर थे, लगभग 1,090 विद्यार्थियों ने अपने क्लेम वापस कर लिए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत परिवार में सरकारी नौकरी न होने के पर मिलने वाले 5 अंक को लेने के लिए कुछ उम्मीदवार झूठ बोल रहे थे। जब आयोग ने पुलिस को सब इंस्पेक्टर और महिला सिपाही पदों के अंतिम परिणामों का पता चला तो कुछ उम्मीदवारों ने परिवार में किसी सदस्य की नौकरी न होने के बावजूद अंक लिए। तो आयोग ने 86 कैटेगरी के उन उम्मीदवारों को तहसीलदार से प्रमाणित पत्र देने के लिए कहा जिन्हें दस्तावेज जाँच के लिए बुलाया गया था। आयोग ने के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि ये 27 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक इन उम्मीदवारों को कहा कि अगर किसी उम्मीदवार के पास परिवार के सदस्य की नौकरी में होने के बावजूद गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक मानदंड कैटेगरी के तहत अंक लिए हैं, वे स्वेच्छा से छोड़ दें। उनकी इस जानकारी दी कि इस तरह 86 कैटेगरी के लिए 1,090 उम्मीदवारों ने यह दावा छोड़ दिया है। और साथ में ये भी है दोस्तों कि 72 महिला सिपाही उम्मीदवारों ने झूठ बोला। यानी इतना मौका देने के बाद भी 72 महिला सिपाही उम्मीदवारों ने अभी भी झूठ बोला है, जो कि अब जो कमेटी बनी है उनके सामने इनका पता लग चुका है और इन पर जो भी कार्रवाई होगी वो एचएसएससी करेगा। और एक के साथ में ये खबर है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही, महिला पुलिस का परिणाम नहीं बदलेगा। यानी अब जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी महिला सिपाही वाली, उसका फार्मूला आयोग ने सही करार दे दिया है और अब वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई भी रिवाइज नहीं होगा अब रिजल्ट। तो उसे इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने लिखित में करार दे दिया भाई, उन्होंने लिखित में दे दिया भाई ये फार्मूला गलत नहीं है, अब इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये फाइनल कर दिया है। इसके बाद इसे फाइनल कर दिया गया चर्चा होने के बाद, अब ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही है, इसलिए महिला सिपाही का जो परिणाम उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा।
इधर एक ये दो सब इंस्पेक्टर की सूची पुलिस को भेजी, जल्द होगी ज्वाइनिंग। हरियाणा कर्मचारियों के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए चयन सूची पुलिस को भेज दी है, उसकी ज्वाइनिंग जल्द होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत मिलने वाले अंकों की वैधता परखेगी और उसी रिपोर्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ये खबर थी दोस्तों। अब एक खबर और भी है आगे। हरियाणा कर्मचारियों के मुस्तैदी से पुलिस सिपाही भर्ती पर 102 नकलची उम्मीदवार पकड़े। यानी एक अब जो हरियाणा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो 5500 सिपाहियों की, उसमें भी पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से 102 नकलचियों को पकड़ लिया है। 102 नकलचियों को तो यूं पकड़े आयोग की मुस्तैदी नकली असली उम्मीदवार। तो आयोग ने बताया, हरियाणा कर्मचारी के भोपाल सिंह खत्री ने मंगलवार को दैनिक सवेरा को बताया कि जब पीएसटी चल रहा था तब बायोमेट्रिक हाजिरी और फोटो को देखते हुए स्टाफ ने मुस्तैदी से 39 युवाओं को मौके पर ही पकड़ लिया, जो असली उम्मीदवार के स्थान पर दौड़ लगाने पहुंचे थे, मगर वे दौड़ नहीं पाई। उन्होंने बताया कि जब पीएमटी के लिए उम्मीदवार पहुंचे तो कुछ उम्मीदवारों को फोटो, बायोमेट्रिक हाजिरी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज के साथ मिलान नहीं हुआ। ऐसे में 102 उम्मीदवारों ने जब सख्ती से पूछा गया तो आयोग और पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि उनके स्थान पर किसी दूसरे ने परीक्षा दी है। यानी इस तरह विभाग, एचएसएससी और पुलिस की मुस्तैदी से 102 नकली उम्मीदवारों को पकड़ लिया है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ और पाने के लिए आप हमारा चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।